हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयो क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के अभी दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम भी हैं। तो आज की वीडियो जो है MEC 103 जो हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स, उससे रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि हमारा जो पेपर है MEC 103 का वो किस तरह का आता है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कितने सेक्शंस आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यूनिट्स। यूनिट वाइज हम देखेंगे कि भाई ये यूनिट्स हमारी इंपॉर्टेंट है और इन यूनिट्स में से ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, कौन से शॉर्ट नोट्स रिपीटेडली पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिकली किस किस यूनिट से या किस किस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आपका जो MEC 103 का पेपर है वो 100 मार्क्स का आएगा। 3 आवर्स आपको मिलेंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल क्वेश्चंस आपके 12 आते हैं, जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड होके आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, ओनली 2। और सेक्शन बी में 8 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 7 भी आते हैं। ठीक है, टोटल 11 हो जाते हैं। उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस। जो आपका सेक्शन ए है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो है 20 मार्क्स ईच। दैट इज आपका जो सेक्शन ए है वो हो गया 40 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें 5 क्वेश्चंस आता है 12 मार्क्स ईच, जो हो गया 60 मार्क्स का आपका सेक्शन बी। टोटल हो गया 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका। ठीक है, अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सेक्शन ए और बी में क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस पार्ट्स में डिवाइड होके आते हैं। जैसे आपका मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आया ए पार्ट बी पार्ट। हो सकता है ए पार्ट 10 मार्क्स का है, बी पार्ट 10 मार्क्स का है। ठीक है, हो सकता है ए पार्ट 12 मार्क्स का है, बी पार्ट 8 मार्क्स का है। हो सकता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आए, एक पार्ट 10 मार्क्स का है, एक 6 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है। या फिर हो सकता है कि बी 5 मार्क्स का, सी 5 मार्क्स का। इस तरह से हर क्वेश्चन जो है आपके, हर क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड होके आता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट सेक्शन ए में भी पूछ लिए जाते हैं, बी में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का, कई बार 2 भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है आपका सेक्शन ए में भी आ गया क्वेश्चन शॉर्ट नोट का, बी में भी आ गया। अब हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है यूनिट 3। हमारी टोटल यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स हैं MEC 103 में। 20 यूनिट्स में से हम देखेंगे कौन कौन से यूनिट इम्पोर्टेंट है, और उस इम्पोर्टेंट यूनिट्स में से पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यूनिट 3 जो है, ठीक है, यूनिट 3 आपकी लिमिट्स एंड फंक्शंस हैं। यूनिट 3 में से कंटिन्यूटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंटिन्यूटी पे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है कंटिन्यूस फंक्शन की। मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं डेरिवेटिव से और उसकी एप्लीकेशन से। ठीक है, तो आपका जो डेरिवेटिव से न्यूमेरिकल आता है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आप बेसिक भी पढ़ लोगे डेरिवेटिव का तो भी आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 है हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसके बाद यूनिट 5 है अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये जो आपकी 4, 5, 6 यूनिट है, छोटी छोटी यूनिट है, बहुत लंबी यूनिट्स नहीं है ये। तो आपको ये जो तीनों यूनिट है पूरी करनी है, तीनों से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपकी जैसे 3rd यूनिट है
बहुत लंबी यूनिट है, तो उसमें मैंने स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स बता दिए कि ये करने हैं, ये पूछे जाते हैं। लेकिन आपकी जैसे मैक्सिमा, मिनिमा, अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, तीनों छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तीनों से न्यूमेरिकल आते हैं। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल तैयार करने हैं इसके, ठीक है, ताकि आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ इजीली उन न्यूमेरिकल्स को। देन यूनिट 7 इंटीग्रल है। इंटीग्रल जो है उसमें इंटीग्रल की डेफिनेशन आ सकती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इंटीग्रल पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीटेडली नहीं आया है, फिर भी इंटीग्रल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें ये भी करना है, ठीक है। इंटीग्रल से न्यूमेरिकल भी आता है, डेरिवेटिव की तरह बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता है। अगर आप बेसिक पढ़ लोगे इंटीग्रल का कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन यूनिट 9 है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। फीचर्स पूछ लिए जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सॉल्विंग फॉर जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, भाई यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है जिसमें आपको दिया होगा सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये इक्वेशन हमें कैसे सॉल्व करनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और हमें इसमें जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कई बार आपको स्पेसिफिक लिखा भी होगा कि फाइंड आउट करो जर्नल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। कई बार सिर्फ इतना लिख कर देते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें समझना है क्वेश्चन को कि भाई ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो ये हमें हमसे क्या मांग रहा है, जर्नल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है। उसके बाद हेरोडोमर मॉडल से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, कॉबवेब मॉडल से क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं यूनिट 9 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तैयार करके जाने हैं। देन हम मूव करते हैं 11th यूनिट, जो आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स भी हमारी बहुत लंबी यूनिट है, तो स्पेसिफिक इसमें से मैं टॉपिक्स बता रही हूँ कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये हमें ज़रूर करने हैं। तो जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना बेटा, वो ज़रूर करने हैं आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना भी कर जाओगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से स्पेसिफिक बहुत बार जो रिपीटेडली पूछा गया है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक। उसके बाद रैंक निकालना मैट्रिक्स की, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ हमें लर्न करनी है डिटर्मिनेंट्स की, आपकी पूछी जाती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी आया हुआ है पेपर में डिटर्मिनेंट्स का। साथ ही साथ क्रैमर रूल पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। उसके बाद 12th जो MEC 103 के न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें अच्छी बात यह है कि हमें क्या पता होना चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट 12 के ऊपर आते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस से आपके मेन फीचर्स पूछ ले जाते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस के। हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो पूछ ली जाती है। डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस भी पूछा गया है, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके इनपुट आउटपुट एनालिसिस के। उसके बाद यूनिट 13 से सिंप्लेक्स मेथड इम्पोर्टेंट है। ड्यूअलिटी जो है लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यूअलिटी पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। कई बार इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पूछ ली जाती है ड्यूअलिटी की, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग में, कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्यूअलिटी की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जीरो सम गेम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साथ ही लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, जीरो सम गेम एंड लीनियर प्रोग्रामिंग को रिलेट करके। देन 14th यूनिट से आपके स्क्यूनेस और कुटोसिस पूछा जाता है सिर्फ। कई बार स्क्यूनेस और कुटोसिस आपकी शॉर्ट नोट में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये 2 टॉपिक तैयार करने हैं। यूनिट 15, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये हमें तैयार करना है। OLS मेथड हमें तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन से। रैंक कोरिलेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस यूनिट से हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद है भाई प्रोबेबिलिटी, यूनिट 16। आपकी यूनिट 16 और यूनिट 17 दोनों ही प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट 16 और 17 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप जो है अगर पास होना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है आपको करके ही जानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करके ही जानी है। ये 2 यूनिट है जो आपको छोड़नी नहीं है, ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। वैसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, लेकिन जो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, देखो उसके बाद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन करना है इसमें हमें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए हमें, फीचर्स पता होने चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में से एक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं प्रोबेबिलिटी से, डेरिवेशंस भी आती है। तो हमें वो सारा पार्ट करना है ताकि हम पेपर में ये वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकें। देन बेस थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम पे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, यूनिट 17 से हमारे यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। देन यूनिट 18 जो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 20 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने हाइपोथेसिस आपको बताई थी। तो हमें कौन सी 3 यूनिट नहीं छोड़नी, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये यहाँ पे पूछा जाता है कि गुड एस्टिमेटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। कई बार पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। राव ब्लैकवेल थ्योरम आती है यहाँ से, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आती है, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पूछा जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग पूछ लिया जाता है कि डिफाइन करो, उसका प्रोसीजर भी पूछ लिया जाता है। 2 पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या डिफरेंस है ये पूछ लिया जाता है। प्रोसेस पूछ लिया जाता है कि हम एक जो पॉपुलेशन है उसके वेरिएंस के, जो वेरिएंस है उससे रिलेटेड इन्फ्रेंसेस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। टाइप 1 एरर पूछ ली जाती है, टाइप 2 एरर पूछ ली जाती है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछ ली जाती हैं एरर्स। तो हमें यूनिट 20 जो है वो बहुत ज़रूर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं ना तो आप एग्ज़ाम में पक्का अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम शॉर्ट नोट्स और डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट्स कौन कौन से पूछे गए हैं रिपीटेडली। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, हॉकिंस साइमन कंडीशन, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, ईजन वेक्टर, मीन वैल्यू थ्योरम एंड एल हॉस्पिटल्स रूल, प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ईजन वैल्यू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वन टेल टू टेल टेस्ट, सिंप्लेक्स मेथड, टकर थ्योरम, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, देन चेबीश थ्योरम, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, एडजॉइंट एंड रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है OU क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।